एक और एडिटोरियल के साथ आया हूँ। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये सारे कंटेंट इधर हैं दोस्तों, और अनुवाद भी है, ट्रांसलेशन भी है, और फ्रेजेस भी हैं, प्लस वोकेबलरी भी है। लेट्स गो बैक एंड लेट्स रीड दिस वन। सो टू हार्श टू वेग, बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा, वेग बोलते हैं, पता नहीं, कंफ्यूज्ड है, साफ क्लियर नहीं है। तो ये सेम टेक्स्ट इधर डाल रखा है मैंने, अब आप इधर देख सकते हैं। प्रपोज चेंजेस इन उत्तराखंड एंटी कन्वर्जन लॉ आर ट्रबलिंग ऑन मेनी फ्रंट्स, रिव्यू इज कॉल्ड फॉर। प्रपोज चेंज मतलब उत्तराखंड के जो है धर्म परिवर्तन विरोधी कानून में प्रस्तावित बदलाव जो है, प्रस्तावित बदलाव उत्तराखंड के एंटी कन्वर्जन लॉ मतलब धर्म परिवर्तन के खिलाफ है ना, या विरोधी जो कानून है, और उसमें जो प्रस्तावित जो बदलाव दिया गया है, लोगों ने जो सजेशन दिया है, आर ट्रबलिंग, वो परेशान कर रहा है, ऑन मेनी फ्रंट, कई सारे मामलों में। ऑन मेनी फ्रंट फ्रेज है दोस्तों, कई सारे मामलों में। रिव्यू इज कॉल्ड फॉर, यानी उसकी दोबारा नजरसानी की उसकी आग्रह की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि उसको दोबारा देखा जाए। इसकी समीक्षा क्या है? इसकी समीक्षा की ज़रूरत है। कॉल्ड फॉर का मतलब होता है दोस्तों रिक्वेस्ट करना कि भाई इसकी जो है, इसकी ज़रूरत है और इसको दोबारा देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे इस जो लॉ है, बहुत सारी जो चीज़ें इस लॉ के अंदर है वो बहुत सारी चिंताजनक है, परेशान करने वाली है। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड इज़ फॉलोइंग इन बिग ब्रदर, उत्तराखंड क्या है, पीछा कर रहा है, यानी नक्शे कदम पर चल रहा, अपने बड़े भाई यूपी के फुट स्टेप्स, यूपी के नक्शे कदम को फॉलो कर रहा है, यानी उसके पीछे चल रहा है, कदमों पर चल रहा है। क्यों? एज इट्स स्टेट कैबिनेट, जैसे कि उसके राज्य जो कैबिनेट ने है ना अप्रूव मंजूर किया है, व्हाट कैन बी फेयरली डिस्क्राइब, जिसको हम सही तरीके से इसको ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा इसको बोल सकते हैं एज ड्रॉकनेन अमेंडमेंट्स, जो ये जो क्या बोलते हैं उसके संशोधन जो है वो बहुत ही कड़ी है। ड्रॉकनेन होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सख्त। जो संशोधन हुआ इन एंटी कन्वर्जन लॉ, यानी जो उसके अंदर चेंजेस हुई है एंटी कन्वर्जन लॉ, यानी कन्वर्जन के विरुद्ध जो कानून है, उसके अंदर जो कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है बहुत सारी यानी क्लोज को, बहुत सारे उसके अंदर कंडीशंस को, वो बिल्कुल बहुत सख्त है। समझे नहीं? उत्तराखंड वाया, किस तरीके से वाया द उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट, उत्तराखंड जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अमेंडमेंट जो संशोधन है उसके तहत, जो बिल 2025 के अंदर जो बिल लेकर के आए हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चिंताजनक है। असाइड फ्रॉम हार्शर पनिशमेंट, है ना, बहुत ज़्यादा सख्त पनिशमेंट के अलावा, मिनिमम जो पनिशमेंट क्या है दोस्तों, मिनिमम प्रिजन सेंटेंसेस ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल की जो है कम से कम जो है वो जेल की सज़ा है। फाइन अप टू 10 लाख रुपीज़ का कम से कम जुर्माना है। एंड एक्सपेंडिंग स्कोप प्रॉपर्टी सीज, और उसको बढ़ाते हुए उसके स्कोप, यानी स्कोप का मतलब ये है कि उसके अंदर ये भी संभावना हो सकती है दोस्तों कि वो प्रॉपर्टी भी सीज की जाए, यानी जो शख्स इस चीज़ में मुलविस होगा कि धर्मांतरण कर रहा है लोगों का, या धर्म चेंज कर रहा है, तो उसकी जो है प्रॉपर्टी भी कब्जा कर ली जाएगी दोस्तों, है ना। फॉलोइंग का मतलब होता है दोस्तों किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे चलना, या किसी की बताई हुई जो रास्ते, किसी के रास्ते पर चलना, नक्शे कदम पर चलना। ठीक है। ड्रॉकनिन बोलते हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज सख्त। दिस लॉ इज इवन मोर प्रॉब्लमेटिक थैंक्स लूजली वर्ड कंडीशन डिफाइनिंग द ऑफेंस। दिस लॉ, ये जो कानून जो अभी आया है 2025 में जो बिल पास हुआ है, ये बहुत ज़्यादा परेशान पैदा करने वाला है। शुक्रिया अदा करते हुए कि अस्पष्ट वर्ड्स जो उसके अंदर, जो अस्पष्ट यानी जो क्लियर वर्ड भी नहीं है, क्या कंडीशन है भाई, किसको पकड़ा जाएगा, डिफाइनिंग द ऑफेंस, यानी जुर्म को वो करने, उसकी परिभाषा करते हुए उसकी जो है क्या बोलते हैं, परेशानी पैदा करने वाली दोस्तों, क्योंकि परिभाषा ढीले और अस्पष्ट शब्दों में लिखी गई है। परिभाषा जो है ना, यानी जुर्म भाई, जुर्म जो आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसका एक्चुअल में क्यों कर रहे हैं, क्या डिफाइन है इसका, क्या उसकी तारीफ है, क्या उसका डेफिनेशन है, तो वो भी क्लियरली नहीं है। लूजली वर्ड बोलते हैं, दिस इज नॉट क्लियर, ढीले वर्ड में लिखा हुआ है कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इंडोर्समेंट एंड अलोरमेंट हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ग्लोरीफाइंग वन रिलीजन अगेंस्ट अनदर। इंडोर्समेंट बोलते हैं दोस्तों लालच देना, अलोरमेंट बोलते हैं कुछ ऐसा काम करना जो सामने वाला जो है आपके लिए, आपके पीछे दीवाना हो जाए। लालच मतलब पैसे, समझिए। इंडोर्समेंट का मतलब होता है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर रहा हूँ, आप देख लेना।
अलोरमेंट बोलते हैं दोस्तों लालच, आप जैसे बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हो अपने रिलीजन की और ये वो, जिससे क्या है लालच तो नहीं दे रहे हो, पैसे तो नहीं दे रहे हो, लेकिन सामने वाला जो है आप पे रुचि दिखा रहा है। इंड्यूसमेंट होता है पैसा ऑफर देना। तो फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या है, इसको बढ़ा करके बना दिया गया, इंक्लूडिंग ग्लोरीफाइंग वन रिलीजन, किसी के अपने रिलीजन की तारीफ करना भी अगेंस्ट अनदर, एक दूसरे के खिलाफ, यानी एक दूसरे के रिलीजन के खिलाफ भी बोलना भी, ये विरोध में बोलना भी, ये भी एक जुर्म अपराध माना गया है। इट बैन्स, अच्छा इसके अंदर ही जो लॉ बनाया गया, इट बैन्स वो क्या है, बैन करता है सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे फेसबुक वगैरह, एम्ड एट जिसका मकसद क्या है, बिल्डिंग ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को बनाना हो ऑफ पीपल, उन लोगों का हु शेयर इंटरेस्ट, जो रुचि दिखाते हैं एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ भी यानी क्या क्या कर रहे हैं वो, अगर जैसे कोई नया रिलीजन आपने किसी ने एक्सेप्ट किया है, या यानी अब जैसे मान लो कि कोई भी एक धर्म का आदमी को कुछ भी कर रहा है, वो बार बार दिखा रहा है ना, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और दूसरे लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये भी बैन हो गया। तो और आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स, और इसी तरीके से वो रुचि दिखा रहा है कि अदर के जो लोग इंटरेस्ट उनका जो वो लोग क्या करते हैं फॉर एग्जांपल, और उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो अपने धर्म में क्या ऐसा खास करते हैं, जो ये भी करना जो है बैन हो गया। फॉर द पर्पस ऑफ द लॉ, कानून के लिए, वॉट एवर डज दिस मीन, ये बहुत शानदार फ्रेज है, क्या है इसका मतलब, वॉट एवर फॉर डज दिस मीन, मतलब ये है कि ये सब क्या है। तो इस तरीके से होता है जो सब है ना, ये सब जो कानून बनाया गया, तो एडिटर ने बहुत अच्छी बात लिखी कि क्लियर चीज़ नहीं है, बहुत सारी, यानी इवन आप कुछ चीज़ें जो आपके दिल से ताल्लुक़ है उस पर भी आप ग्लोरीफाइंग किसी की रिलीजन की तारीफ नहीं कर सकते। तो इंडोसमेंट अलोरमेंट, चलो ये एक समझा जा सकता है, इंडोसमेंट का अलोरमेंट भी आप नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल। कंडीशन डिफाइनिंग द ऑफेंसेस, और जो उसके लूजली वर्ड है, यानी क्लियर भी वर्ड नहीं है भाई, कौन सी चीज़ क्या इंसान करेगा तब जा करके वो जुर्म उसको करार दिया जाएगा। कंडीशंस, जो उसके शराइत हैं, जो उसके क्या बोलते हैं यार, शराइत जो भी हैं, डिफाइनिंग परिभाषा है, वो परिभाषा अपराध का जो परिभाषा जो है वो भी नहीं है। अच्छा, को परिभाषा से बढ़ाकर इसमें एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ तारीफ करना, ग्लोरीफाइंग तारीफ करना है ना, को भी शामिल कर दिया गया है। ये भी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और ये कानून क्या है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर रोक लगाता है, बैन मतलब रोक लगाता है, ठीक है। और वो सोशल मीडिया आप लोग आता है, और वो और वे लोगों के बीच ऑनलाइन ग्रुप बनाने के लिए हैं, जैसे ऑनलाइन ग्रुप बनाने के लिए जो बहुत सारे लोग क्या है ऑनलाइन ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिटीज़ ऑफ द पीपल, जो लोग अपने शौक और गतिविधियों को साझा करते हैं, यानी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है शेयर करते हैं ना, और आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग, और क्या है या दूसरे की गतिविधियों और रुचि को जानने में रुचि रखते हैं, यानी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग उनके अंदर क्या है, वो क्या खास ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो क्या क्या दिखा रहे हैं दोस्तों, रुचि दिखा रहे हैं इन एक्सप्लोरिंग द इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स, ठीक है। अगर ये सब तो ये सारे रुचियाँ जानने में रुचि रखते हैं, अगर ये इस कानून के तहत आता है, ठीक है, ये इस कानून के तहत आता है। फॉर द पर्पस ऑफ द लॉ कहते हैं वॉट एवर दस मीन, कहने कि इसका मतलब आखिर है क्या, ये एडिट कह के ये सब चीज़ें क्या है ये, इसका मतलब क्या आखिर क्लियर वर्ड में भी नहीं है। सो द लॉ इन 2022 यानी जो कानून जो 2022 में अमेंडमेंट जो संशोधन हुआ था दोस्तों, तो क्या संशोधन में इस कानून में पहले से ही सबसे सख्त कानून यूएपीए के आतंकवाद विरोधी कानून के कई प्रावधान को जोड़ दिए गए थे ना। अमेंडमेंट जो है हैड ऑलरेडी इम्पोर्टेड, जिसने पहले ही क्या इम्पोर्ट बोलते हैं टर्म्स ऑफ द मोस्ट, बहुत ही सबसे सख्त कानून क्या है एंटी टेरर लॉ, आतंकवादी के खिलाफ, जैसे कि यूएपीए के बहुत सारे क्लॉज, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे जो उसके अंदर चीज़ें उसको इंपोर्ट कर दिया गया, यानी उनकी टर्म्स को भी इस कानून के अंदर डाल दिया गया, जो अभी 2025 में जो बिल पास किया है। तो इलीगल, जैसे इलीगल कन्वर्जेशन, गैर कानूनी जो है धर्मांतरण, इज़ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मतलब ये है कि ऐसा है, नॉन बेलेबल जमानत भी नहीं मिलेगी अगर आपने ऐसा किया, और कॉग्निजेबल मतलब ये है कि पूरा संज्ञान में लिया जाएगा, और जो भी है वो आपको अगर आपने ऐसा किया है तो इसको बहुत ही नोटिस उसका लिया जाएगा। पुलिस ऑलरेडी नीड नो वारंट टू अरेस्ट, पुलिस को अब देखिए इसके अंदर पुलिस पहले ही उनको ज़रूरत नहीं है कोई वारंट अरेस्ट करने की भी, वारंट भी देने की ज़रूरत नहीं है। सस्पिशन विल सफिस, खाली शक होना काफ़ी है, अगर शक हो गया पुलिस को तो वो उस पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, आपके बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करना कि भाई जैसे आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, अब वो निर्दोष है कि नहीं, वो जो इज़ वन ऑफ द इज़ ऑन द अक्यूज, ये भी जो जिसको गिरफ्तार किया वो उसके ऊपर है, यानी उसी को अपने लिए साबित करना है कि मैं अक्यूज मैं वो नहीं हूँ, सिर्फ खाली शक काफ़ी है। देखिए दोस्तों, न्यू अमेंडमेंट्स जो नई संशोधन है, इंक्रीज जेल टर्म्स, ये क्या करेगी दोस्तों, ये बढ़ाएगी जेल के सज़ा को टू लाइफ,
ऑफ 14 ईयर्स, यानी जेल का जो सज़ा है वो लाइफ उम्र कैद के लिए भी हो सकता है, इवन 14 ईयर्स तक की ज़िंदगी के लिए आप अंदर रह सकते हैं। सिमिलर टू यूपीज़ लॉ, बिल्कुल सेम यूपी के लॉ के हिसाब। इफ कन्विंस, अगर अपराधी पाए गए ऑफ इलीगल कन्वर्जेशन, क्या है, गैर कानूनी धर्मांतरण ऑफ माइनर, छोटे बच्चों का, यार और SC ST कम्युनिटी के हिसाब से जेल टर्म्स, शायद इसका मतलब ये है दोस्तों, जेल टर्म भी आपको मे बी 20 ईयर्स ऑफ रिमाइंडर ऑफ द लाइफ, यानी 20 साल का भी जैसे हो सकता है, रिमाइंडर ऑफ द लाइफ पूरे साल के, रिमाइंडर पूरे ये है दोस्तों उम्र के, आप ये समझ लो, यानी पूरे साल के 20 साल के ज़िंदगी के अपने आपको देने पड़ेंगे। मास कन्वर्जेशन, जो बहुत ज़्यादा जो धर्मांतरण होगा वो कब माना जाएगा, इस डिफाइंड, वो माना जाएगा जब व्हेन द रिलीजन ऑफ टू, जबकि आप दो लोगों का जो रिलीजन हो या दूसरे कई लोग, दो से ज़्यादा इनका इज कन्वर्टेड, अगर उनको कन्वर्ट किया जाए, यानी अगर उन्होंने दूसरा धर्म एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मास कन्वर्जन माना जाएगा सिर्फ दो लोगों ने। अच्छा, CM जो चीफ मिनिस्टर है धामी ने जस्टिफाइज द अमेंडमेंट्स, वो जो क्या करते हैं दोस्तों, वो रुचि मुख्यमंत्री दामी कहते हैं कि संशोधन इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि राज्य में स्थिति तौर पर, कथित तौर पर गैर कानूनी क्या है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के जरिए आबादी की, है ना, संरचना बदली जा रही है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, सेम चीज़ के जस्टिफाइज, वो क्या उचित करार देते हैं संशोधन को, बिकॉज क्योंकि अलिजली वो कथित रूप से डेमोग्राफिक चेंज, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी आप डेमोग्राफिक बोलते हैं दोस्तों, धर्म परिवर्तन यानी आबादी के संरचना बदली जा रही है। डेमोग्राफिक यानी आबादी की जो जब आप देखिए, एक आबादी में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब ये कि एक कम्युनिटी रहती है वो 50% है। अब जब ज़्यादा धर्मांतरण होगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसी को डेमोग्राफिक चेंज बोलते हैं। क्या क्या इज बीइंग रॉट इन द स्टेट, के राज्य के अंदर इस रॉट का बोलते हैं दोस्तों, गढ़ाना, बनाना किसी चीज़ को, यह बनाया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, उसको रॉट भी बोलते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइज करते हैं कि इसीलिए ये कानून क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो रहा है थ्रू इलीगल फोर्स से। कैसे हो रहा है भाई, थ्रू इलीगल फोर्स, गैर कानून जो है, गैर कानूनी और जबरन जो है वो धर्मांतरण की वजह से। फॉर द रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड के लिए बतला दें कि उत्तराखंड पॉपुलेशन इज 83% हिंदू है वहाँ पे, एंड अबाउट, और तकरीबन 14% मुस्लिम है। क्या है, स्मैटरिंग ऑफ क्रिश्चियंस एंड अदर्स। स्मैटरिंग बोलते हैं दोस्तों छोटा, यानी आप थोड़ी बहुत संख्या है, स्मैटरिंग ऑफ क्रिश्चियंस की भी संख्या है और दूसरे अन्य लोग भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंड दिस कैन बी डन, और ये किया जा सकता है, ये भी जो मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है, रिगार्डलेस, चाहे वेदर अ कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, इस तरह के जुर्म को जो है कोर्ट नोटिस ले या ना ले, है ना, लिया है या ना ले, फिर भी जो है इस पर आपके खिलाफ इस तरह हो सकता है। दिस व्हेन द बर्डन ऑफ प्रूफ, जबकि साबित करने का जो बोझ है, इज ऑलरेडी ऑन द अक्यूज, ये जो जिसने ये अपराध किया है उसके ऊपर है, साबित करना ही पड़ेगा। दिस इज डिस्क्वाइट, ये बहुत ज़्यादा क्या है दोस्तों, परेशान करने वाली चीज़ है, दो ज़्यादा क्या है, परेशान करने वाली चीज़ है। एंड इन द स्टेट दैट हार्श मेजर, बहुत ज़्यादा सख्त कदम बीइंग एक्सप्लॉइटेड, जिसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा बाय द ऑफिशियल अधिकारियों के जरिए, और फॉर विच हंट बोलते हैं नाहक किसी के पीछे पड़ना। इसका मतलब दोस्तों कुछ और है, लेकिन यहाँ मतलब विच हंट का मतलब होता है बस बिला वजह जानबूझ के परेशान करना। तो इसका इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अ लॉ वेयर एनीवन कैन बी अरेस्टेड, एक कानून जहाँ कोई भी अरेस्ट, गिरफ्तार किया जा सकता है, और मेयर सस्पेंशन, यानी खाली बस ये शक की वजह से, या ऑफ इंटेंट, या इरादा करने की वजह से, खाली उसने सोचा है। वेयर द अक्यूज, जहाँ के अपराधी, प्रॉपर्टी कैन बी सीज, उसको यानी कब्जा किया जा सकता है, विच प्लेसेस ऑनस ऑफ प्रूविंग, जो कि जगह रखता है, यानी जो कि और भी बोझ डाल देता है, यानी जगह देता है। ऑनस, ऑन ऑफ बोलते हैं, ऑन अस है, ऑन अस ऑफ प्रूविंग द चार्जेस, यानी इल्ज़ाम को साबित करने का भी वो अक्यूज पर है ना। इससे क्या चार्जेस रॉन्ग, अगर जो है, अगर पुलिस ने आपके खिलाफ चार्ज लगा, उसको रॉन्ग साबित करने का ऑन द अक्यूज, यानी अपराधी के ऊपर ही है। इट इज़ एट लीस्ट प्रोअरली डिज़ाइन, कहने बहुत बुरी तरीके से इस कानून को बनाया गया है, डिज़ाइन लेजिस्लेशन कानून को बनाया। डिमांड्स, ये मांग करता है थ्रू अ रिव्यू कि इसको दोबारा समीक्षा इसकी की जाए, और रिवर्स से यह इस कानून को क्या है, ख़त्म कर दिया जाए। तो ये बहुत शानदार इन्होंने लिखा है दोस्तों, इसकी पूरी तरह से क्या है, समीक्षा, या इसको क्या है, रद्द करने की ज़रूरत है। रिवर्सल का मतलब होता है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी ऐसा कानून जिसमें सिर्फ इरादे के शक पर और किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी संपत्ति जब्त की जाती है, और आरोप गलत साबित करने का बोझ भी आरोप पर भी डाला जा रहा है। कम से कम ये एक बहुत ही
बहुत बुरी तरीके से बनाया गया कानून है ना, पुअरली डिज़ाइन बोलते हैं, बहुत बुरी तरीके से बनाया गया दोस्तों। तो राज्य में ये सब खाली चिंता की बात है कि अधिकारी ने उन सख्त प्रावधानों का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी या परेशान करने के लिए भी कर सकते हैं। यानी ये देखिए बहुत ही चिंता वाली बात है कि राज्य में जो है अबाउट हार्श ये जो है बीइंग एक्सप्लोर्ड, इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है अधिकारियों के जरिए फॉर विच हंट, नाहक जो है किसी का पीछा करने के लिए दोस्तों, ये भी है। अच्छा अच्छा, ये तब है जब सबूत देने की जिम्मेदारी पहले से और आरोपी पर लगा, सबूत देने की जिम्मेदारी ये आरोपी पर ही है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये पूरा ये क्या बोलते हैं आपका ट्रांसलेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शानदार ट्रांसलेशन है, और ये फ्रेजेस हमने इधर डाल दिए हैं दोस्तों, और इवन एग्जाम्पल भी है और ये भी है, अब प्लस वोकेबलरी भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।